दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापरोतो यनिधि बगाह्या सिदा पृथिव्यामिव मानदंडा। ये उत्तराखंड की पावन भूमि जो है देवताओं की है और देवताओं का हमेशा से निवास रहा यहाँ। और यहाँ जो है कल्प केदार जो है भगवान शंकर की तपस्थल रही है। भगवान शंकर का यहाँ निवास रहा हमेशा। पहला इससे पहले जो है केदारनाथ जी से पहले ये केदारनाथ जी इसके बाद हुए। ये केदारनाथ जी जो है इससे पहले है ये, और ये पांडवों द्वारा निर्मित, विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया है। और इसके बाद जब भगवान शंकर को यहाँ प्रसन्न करने के लिए जो है पांडव लोग यहाँ आए थे। क्यों कि 5000 वर्ष पहले की बात है ये। 5000 पहले जो है पांडव लोग यहाँ आए थे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए थे। क्योंकि उस समय जो है जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, जब युद्ध समाप्त हो गया तो वो अपने स्वर्गारोहणी के लिए इधर आए थे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए। लेकिन भगवान शंकर ने जो है यहाँ से पलायन कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि पांडवों का जो गोत्र हत्या का पाप है वो मुझे न लग जाए। तो जब यहाँ से भगवान ने पलायन किया तो भगवान जो है फिर केदारनाथ में पहुँच गए और पांडव लोग पुनः इसी रास्ते जो है गंगोत्री होते हुए स्वर्गारोहिणी के रास्ते जो है और केदारनाथ में पहुँचे। और वहाँ जो है पांडवों ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वहाँ जो है तब भी वहाँ भगवान शंकर वहाँ से भी विलुप्त हो गए। विलुप्त हो गए क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब हम कैसे पहचानेंगे भगवान शंकर है, क्योंकि भैंसे के रूप में सारे भैंसे थे। तो वहाँ उन्होंने कहा कैसे पहचानेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक पाँव इधर रखा और एक पाँव उधर रखा भीम जी ने, और जो है उन्होंने भैंसों को उसके अंदर भेजते गए। लेकिन सारे भैंसे निकल गए, एक भैंसा जो उनमें रहा वो बाहर घूमता रहा। उन्होंने कहा ये भगवान शंकर है, और उसके पीछे भगवान शंकर के पीछे पांडव लोग भागे। और भगवान शंकर ने जो है वहाँ उन्होंने कहा कि गोत्र हत्या का पाप मुझे भी लगता है। वहाँ से रसातल को धंसते हुए और उन्होंने भगवान शंकर का पीछे से पूंछ पकड़ लिया, भगवान शंकर भैंसे के रूप से। और उसके बाद जो है पीछे का जो अधोभाग है वो केदारनाथ जी में है, और अग्रभाग जो है वो सीधे कहाँ पशुपतिनाथ जी में है। ये इस प्रकार से जो है ये केदार ये पहला प्रश्न की ये नाम कैसा पड़ा कल्प केदार नाम कैसा कल्पांतर की बात है ये। केदारनाथ जी से पहले ये, इसलिए इसको कल्प केदार कहते हैं। कल्प केदार का मतलब हो गया केदारनाथ जी से पहले ये इनका स्थान है। इसके बाद केदारनाथ जी की स्थापना केदारनाथ जी की इसके बाद हुई। जो शिवलिंग है यहाँ का, हमने सुना कि यहाँ पे ये गंगा जी नदी इसका डेली अभिषेक करती है। अभिषेक करती है, गंगा जी अभिषेक करती है। क्योंकि सुना गया है, हमें तो याद भी नहीं है, लेकिन किंवदंती है कि 1803 के लगभग जो है यहाँ गंगा जी रुक गई थी, ये बाढ़ आ गई थी और ये जो है सारा जो है जलमग्न हो गया था जांगला तक, आपके सुक्की से जांगला तक। और यहाँ 260 जो मंदिर थे वो जो है 240 जो मंदिर थे वो जो है पानी में विलीन हो गए थे। और इसके बाद जो है लेकिन अभी भी इसके अंदर जो जल देखा जा सकता है, उसके अंदर शिवलिंग है क्या? अभी भी अंदर शिवलिंग है? उसके अंदर शिवलिंग अभी भी है। शिवलिंग नीचे है, अंदर है। और वहाँ जलाभिषेक होता रहता है, क्योंकि जल ये गंगा का जल है, गंगा का तल ऊपर है और भगवान शंकर का तल थोड़ा समकक्ष आ जाता है, इसलिए गंगा का अभिषेक हर समय। इसलिए गंगाधर इसको नाम कहते हैं। गंगाधर के नाम से जो है भगवान शिवलिंग को कहा गया। ये इस कल्प केदार के शिव जी को गंगाधर कहते हैं, इसीलिए जो इसका नाम। जो ध्वजा लगाई है वाली है, ये किसी हनुमान ध्वजा है। ये ध्वजा जो है ये तो भगवान उसके यज्ञ पुरुष भगवान की है। और यज्ञ पुरुष भगवान के साथ साथ जो भगवान हनुमान जी की ध्वजा है, तो भगवान हनुमान जी भी जो है किसके रूप हैं कि भगवान शंकर के अवतार के रूप में भगवान हनुमान जी हैं। इसलिए यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष भी सामने ये ये पीपल का वृक्ष जो है भगवान विष्णु है। विष्णु का रूप इसे माना जाता है। और भगवान विष्णु हो गया, भगवान शंकर हो गया और ब्रह्मा, ये तीनों देवताओं का सामंजस्य है। तीनों एक हैं और तीनों अलग अलग हैं। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का एक ही स्थान, एक ही स्थान बोल सकते हैं। हाँ, इसको बोल सकते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि चारों धाम यही हैं। अच्छा, एक ही जगह ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत आप लगाइए। हरि की जो शिला है वो भगवान बद्रीनाथ जी है। अच्छा। बद्रीनाथ जी हरिशिला कहते हैं। यहाँ जलंधर जो है नाम की जो नदी है। अच्छा। जलंधरी है और भगवान हरिशिला है। ये केदारनाथ जी हैं। इसके आगे आप जाएंगे तो केदारनाथ जी का भी है उधर। अच्छा। केदार गंगा आती है इधर से, जो है आपका जो ये घाट है, ये नदी है आपकी
बद्रीनाथ के लिए बद्रीनाथ के लिए हाँ। जो नदी है वो उससे भी बद्रीनाथ ये हो गया। अच्छा। केदारनाथ ये गंगा अच्छा। ये जो लंका से होती हुई आती है हाँ। जिसे जाड़ गंगा कहते हैं, उसे यमुना भी कहते हैं। तो यमुना का प्रारूप है। तो चारों धाम मतलब कुल मिलाकर चारों धाम यहीं पर है, यहीं पर है, इसी 8 गाँव में। हाँ, इसी 8 गाँव के अंतर्गत और गंगोत्री के अंतर्गत आपके जो है तपोवन के अंतर्गत सारे 8 सभी जो देशवासियों से हाँ। एक अपील है कि यदि आप कहीं जा नहीं पाओ 4 धाम, तो यहाँ पर आके आप 4 धाम के दर्शन कर सकते हो। आप एक ही जगह पे दर्शन कर सकते हैं चारों धाम के। और उसके बाद जब कभी उसके बाद जो है ये व्यवस्था बनी थी कि चारों धाम का एक पुजारी था, चारों धाम का भी कभी एक पुजारी था, ऊपर जाता था वो। अच्छा, वो डेली? हाँ, प्रतिदिन चारों धाम के एक पुजारी। अब तो 12 घंटे। लेकिन अब जो है कलयुग के कारण जो है समय का अभाव है, लोगों की आयु कम है, लोगों के पास समय कम है, तो उसके लिए जो है अलग अलग व्यवस्थाएं बन गई। अलग अलग जो है जगह, हाँ, ये केदारनाथ जी हो गए, बद्रीनाथ जी हो गए, यमुनोत्री जी हो गए, गंगोत्री जी हो गए, ये चारों धाम के अलग अलग पुजारी हैं और इनकी पूजा अलग अलग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी। हाँ, आप सभी लोगों का धन्यवाद, व्यास जी का भी धन्यवाद। गौ माता की जय हो।